अभी हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 है, चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम पी क्यू आर एस विद वर्टिसेस एट पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है ट्रापेजियम, व्हाट इज़ ट्रापेजियम, तो उम्मीद है ये व्यूअर्स जो हैं इसके बारे में पहले समझ जानते होंगे। तो ट्रापेजियम क्या है? ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर है जिसके यानी क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्लोज ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड्स पैरेलल होती हैं और जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रापेजियम यहाँ बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। Consider this is a trapezium. अब ट्रापेजियम, ये हम इसको ट्रापेजियम कहेंगे। इसके ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होते हैं, बाकी जो दो साइड हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। यानी ये हमारे पास पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। ट्रापेजियम का नाम दिया गया है पी क्यू आर एस। तो ये फिगर जो है बन गया ट्रापेजियम। यहाँ पे ये बात आप ध्यान में रखें कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड रिमेनिंग दो अदर टू साइड्स आर क्यू आर एंड पी एस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू आर is not parallel to PS। तो ये फिगर हमारे पास ट्रापेजियम हो गया। क्वाड्रिलेटरल क्लोज क्वाड्रिलेटरल है, ज्योमेट्री का क्लोज फिगर है। तो उम्मीद है ट्रापेजियम के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें। अभी मैं इसके आगे कहता है कि हमने शो ये करना है, चेक ये करना है कि इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। इसके डायगोनल्स हो गए हमारे पास ये डायगोनल्स आ गए। डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम्स आर, वर्टिसेस ऑफ ट्रापेजियम हमारे पास है P इंटू 1 और 0, Q इंटू 6 और 0, R इंटू 7 4 एंड S इंटू -1 और 4 है। तो डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम बन गए यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम आर पी आर एंड पी आर एंड एस क्यू। अब हम यहाँ पे इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट का नाम हम देते हैं एक्स देते हैं। अब हम मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू निकालेंगे। अगर दोनों मिड पॉइंट सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रापेजियम है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मिड पॉइंट डिफरेंट आता है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट
नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके मिड पॉइंट को टेस्ट करेंगे, मिड पॉइंट्स हम निकालेंगे तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं डायगोनल पी आर के। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर इक्वल टू, अब पी आर का मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, पी और आर में करेंगे तो ये आएगा 7 + 1 डिवाइड बाई 2 एंड 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 बाई 2, y1 + y2 बाई 2। तो ये हमारे पास बन गया 7 + 8 बाई 2 + 1 8 बाई 2 और ये 4 बाई 2, तो ये बन गया 4 और 2। मिड पॉइंट ऑफ पी आर आ गई हमारे पास, डायगोनल 4 और 2 आ गए, तो ये एक रिजल्ट हमें मिला। इसी तरह हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एस क्यू इक्वल टू, एस और क्यू में हम निकालेंगे इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा पॉइंट है 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 - 1 5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट, क्या बनेगा ये 2.5 और ये बन गया 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्ट 2 मिला। तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल्स के जो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो डिफरेंट आ रहा है, मिड पॉइंट इज़ नॉट सेम। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आता तो ये क्या कहलाते, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, लेकिन दोनों का मिड पॉइंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो द डायगोनल्स ऑफ ट्रॉपिज्म आर नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is clear that the diagonals of trapezium are not bisect each other. So the question is यहाँ पे ख़त्म पज़ीर होता है, सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सवाल में ये पूछा था तो चेक by using the midpoints of our midpoint formula whether the diagonals of trapezium PQRS with the vertices at PQRS bisect each other or not. तो the diagonals are not bisect each other of the trapezium। तो सवाल यहाँ पे क्लियर होता है और तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।